आप लोगों ने ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। पूरी ही दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड को सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अब इसी के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट ये है कि अगर किसी मूवी का या किसी बंदे का ऑस्कर की किसी भी कैटेगरी में एक बार नाम आ जाए, मतलब वो एक बार नॉमिनेट हो जाए, तो भी उसे $50,000 यानी कि लगभग 40 लाख रुपया दिया जाता है, चाहे वो जीते या ना जीते, सिर्फ एक बार नॉमिनेट होने पर। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके खराब हो जाने पर हमें उन्हें रीट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि खराब हो जाने पर या फिर काटे जाने पर हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली, जी हां, अपने आप रीग्रो करता है, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। यानी कि लीवर हमारी बॉडी का मोस्ट रेजिलिएंट पार्ट है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नीट 2020 के एग्जाम में उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने और यूपी की आकांक्षा सिंह ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इसके पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स यानी कि 720 में से 720 मार्क्स बनाए हों। है ना अमेजिंग? लेकिन सवाल यह है कि शोएब और आकांक्षा दोनों के ही 720 मार्क्स थे, तो फिर शोएब को रैंक 1 और आकांक्षा को रैंक 2 क्यों दिया गया? उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन दोनों के बायोलॉजी के मार्क्स, फिर फिजिक्स के मार्क्स और फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कंपेयर किए गए और वो इक्वल थे। और फिर उसके बाद एज का क्राइटेरिया लगाया गया, जिसमें शोएब चूंकि आकांक्षा से बड़े थे तो उन्हें रैंक 1 दिया गया और आकांक्षा को रैंक 2। अब आप इसका रीजन जानते हैं। बहरहाल दोनों ही हमारे लिए टॉपर हैं और दोनों को ही मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूअसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुष कोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं, गाइस, बिल गेट्स के स्कूल का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक बार उनके स्कूल में एग्जाम था, तो अब एग्जाम सेंटर में क्लास में बच्चों को रैंडमली बिठाने के लिए स्कूल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। अब बिल गेट्स ने उस सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया और उसमें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की जिससे वो उस क्लास में जाके बैठे जहां पर सबसे ज्यादा लड़कियां हों, और जब उनका नंबर आया कि वो कौन से क्लास में बैठने वाले हैं तो वहां पर वो इकलौते लड़के थे और सारी की सारी लड़कियां थी। मैन विल बी मैन। गाइस, ये किस्सा सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।